वेलकम बैक। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कितना भी कठिनाइयाँ आए जीवन में, लेकिन आप संघर्ष करते रहिए। ठीक, इसी बात पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनिए। नज़र उठी तो पैमाने बने, नज़र उठी तो पैमाने बने, नज़र झुकी तो मैखाने बने। नज़र उठी तो पैमाने बने, नज़र झुकी तो मैखाने बने। कुछ न कुछ तो ज़रूर है आप में अनिल सर, कुछ न कुछ तो ज़रूर है आप में अनिल सर। यूं ही नहीं हम आपके दीवाने बने। जय हिंद दोस्तों। आज हम विच, हुज, हुम लगाकर प्रश्न करेंगे। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, ओके। हुज मीन्स होता है किसका, हुम मीन्स होता है किसको, ठीक है। विच, हुज, हुम लगाकर प्रश्न पूछना। किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे? देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज दिए गए हैं। इसी को हम क्वेश्चन में बनाएंगे, यानी कि इसका हम किस प्रकार से विच, हुज, हुम कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है उसको सबसे पहले कब लिखते हैं? जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई शब्द कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, किस, किसने, किस, किसको, क्या, इस तरह से वर्ड जो आते हैं बीच में आते हैं, यानी क्वेश्चन किया जाता है। तो इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसका हम फार्मूला भी लिख देते हैं। सबसे पहले हम IW लिखते हैं प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट भी लिख देते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद एम भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ओके। अब इस तरह से अब ये हम जो भी कुछ करेंगे टेंस के अनुसार ही करेंगे, जैसा सेंटेंस कैसा है और टेंस कौन सा है उस हिसाब से करेंगे। तो देखिए, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, तुम्हारी कलम कौन सी है या कौन सी तुम्हारी कलम है। तो विच लगा के IW, फिर वर्ब हो गया इज, यानी ये देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब इसमें क्या है? सब्जेक्ट जब एक वचन होता है यानी सिंगुलर नंबर होता है तो इज लगेगा इसके अनुसार, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो विच इज। अब माई के स्थान पर जब क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या लगाएंगे? योर पेन क्वेश्चन मार्क। देखिए बन गया, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जाएगा विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। आ गया ना। तो कौन सी जब शब्द आया या कौन सा शब्द आया तो विच का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, द ताजमहल इज द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ताजमहल दुनिया का सबसे अच्छा, ताजमहल दुनिया का सबसे अच्छा इमारत है या अच्छी इमारत है, ठीक है। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल संसार में सबसे अच्छी इमारत है, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे? अब कहेंगे, अगर प्रश्न लगाएंगे तो कहेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छी इमारत कौन सी है। आया ना। तो कौन सी आया, इसका मतलब सबसे पहले हम विच का प्रयोग कर लेंगे। किसके अनुसार? फार्मूला के अनुसार सबसे पहले। फिर वर्ब है, वर्ब इसमें आप देखिए ये भी आपका सेंटेंस ओनली प्रेजेंट टेंस है, इज का प्रयोग किया गया है, एक वचन में है, इसलिए हम इसी को लिख देंगे। और बाकी क्या करते हैं? द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बाकी ऑब्जेक्ट रूप में सबको उतार लेंगे, ठीक है। तो विच इज
अब लिखेंगे द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कुछ करना नहीं है, विच लग गया ताजमहल के लिए, ठीक है, ताजमहल के लिए ही लगा है विच इज, इसके बाद है द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन मार्क। देखिए ताजमहल इज द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कहा जा रहा है कि ताजमहल संसार में या जगत में सबसे अच्छी बिल्डिंग या इमारत है। तो क्वेश्चन करेंगे कि संसार में सबसे अच्छी इमारत कौन सी है, तो आएगा ताजमहल। तो इसी की जगह हमने लिख दिया, हो गया आपका ताजमहल इज द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो बोलेंगे विच इज द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ओके, अगला है दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी कॉमा है, इसलिए यहाँ पे राम का बोलेंगे, का, राम का घर। तो लिखेंगे दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। तो बोलेंगे यह किसका घर है, ऐसे बोल सकते हैं, यह किसका घर है, क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसका के लिए क्या होगा, हुज। तो हुज यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हुज, ठीक है। ये राम का घर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो हुज तो आपने लिख दिया, दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है, राम का। तो अब राम का घर है तो हुज किसके लिए आया है, राम के स्थान पर हो जाएगा। तो हो जाएगा राम जो है वो हट जाएगा, उसी के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, हुज। तो इसके साथ में जो है दोनों साथों में है ना, इसलिए साथों में यहाँ पे भी लिखेंगे हाउस। ओके, हुज हाउस हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। तो लिखेंगे इज। ओके, अब इसके बाद इज के बाद तुरंत लिखेंगे सब्जेक्ट ऊपर दिया है तो दिस लिख देंगे, दिस ही सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन मार्क, अब देखिए बन गया आपका दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। हुज हाउस इज दिस, यह किसका घर है। हो गया, समझ में आया ना, एकदम बढ़िया है, एकदम आराम से एक करके जाएंगे, देखेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा भी है, दैट इज मोहन्स बुक, वह मोहन की पुस्तक है। तो यहाँ मोहन की पुस्तक साथ में है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है अपॉस्ट्रोफी कॉमा जो है, इसके लिए हम बोल रहे हैं मोहन का, ठीक है, मोहन की पुस्तक। तो लिखेंगे यहीं पर लिखेंगे हुज, अब बुक हो जाएगा यहाँ पे बुक। अब इसके बाद इज है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो इज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। क्वेश्चन मार्क, देखिए बन गया। आनंद आ रहा है ना, जब समझ में आएगा तो आनंद पक्का आने वाला है, ठीक है। दैट इज मोहन्स बुक, वह मोहन की पुस्तक है। हुज बुक इज दैट, वह पुस्तक किसकी है। हो गया ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अगला देखते हैं, आई सा राकेश इन द रूम, मैंने राकेश को कमरे में देखा। यहाँ पे सा जो है सी का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, ए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने राकेश को कमरे में देखा। तो आप बोल सकते हैं कि कमरे में किसको देखा, ठीक है। तो आप कौन सा लग जाएगा, किसको, whom। सबसे पहले हम IW लिखते हैं, लिखेंगे whom, ठीक है।
अब इसके बाद जब इंट्रोगेटिव में हो गया तो पास्ट इंडिफिनिट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपका इंट्रोगेटिव में जब बदल गया तब हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया का जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब बदल जाता है तो पास्ट इंडिफिनिट का तो डिड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ये है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट जगह यू लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि जब प्रश्न किया जाएगा कि जब मैं कहूँगा कि मैंने राकेश को कमरे में देखा तो क्वेश्चन बन जाएगा तुमने कमरे में किसको देखा, तभी ना मैं बोलूँगा मैंने राकेश को कमरे में देखा, तो आप क्वेश्चन करेंगे तुमने कमरे में किसको देखा। तो इस तरह से हम लिखेंगे होम डिड यू। अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सा का सी, यानी IW वर्ब सब्जेक्ट और नॉट नहीं है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब सी हो गया। कहाँ पे देखा? इन द रूम, कमरे में, तो लिख देंगे इन द रूम क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए मैंने राकेश को कमरे में देखा, तुमने कमरे में किसको देखा? आई सा राकेश इन द रूम, whom did you see in the room? ओके, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू सी सुरेश, मैं सुरेश से मिलना चाहता हूँ। वैसे सी का अर्थ देखना भी होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी सुरेश, मैं सुरेश से मिलना चाहता हूँ। तो आप क्वेश्चन करेंगे तुम किससे मिलना चाहते हो, ठीक है, यानी या किसको मिलना चाहते हो, तो आपका हो जाएगा ठीक उसी प्रकार। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे whom, फिर इसके बाद ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव में जब बदलेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव में जब बदलेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। ओके, ठीक, चलिए तो होम, अब यहाँ पे आई का यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जाएगा ना कि तुम किससे मिलना चाहते हो, यही ना होगा, या किसको मिलना चाहते हो, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू सी सुरेश, मैं सुरेश से मिलना चाहता हूँ, तुम किससे या किसको मिलना चाहते हो, तो वही हो गया किसको, तो whom डू यू वांट टू सी क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। देख लीजिए आई वांट टू सी सुरेश, whom डू यू वांट टू सी। तो इस प्रकार से आपका आज का सेंटेंस गजब करा दिया, ठीक है। आप अगर पढ़े होंगे मन से तो एक एक करके आपको पूरा समझ में आया होगा। हम ये दावा करते हैं कि इसी प्रकार से अगर हमारी वीडियो समझ में आती है तो 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेस होने में, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा सफल होइए और हमेशा अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा के टन दे ऑन कर लीजिए। तो तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।